गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ हेयर फॉल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। हेयर फॉल को आप कैसे रोक सकते हैं इस विंटर सीजन में, उसी के बारे में मैं बताऊँगी और उसके लिए क्या आप रेमेडी लगाएंगे उसी के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, हेयर फॉल सभी को होता है, लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, औरत को भी होता है, पुरुषों को भी होता है। लेकिन हेयर फॉल होना एक नेचुरल चीज़ है। देखिए, हेयर फॉल होगा उसके बाद ना नए बेबी हेयर आएंगे। अगर हेयर फॉल ही नहीं होगा तो आपके सर पे बेबी हेयर नहीं आएंगे। तो हेयर फॉल होने से आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप खाली इतना देखिए, आपका जितना हेयर लॉस हो रहा है उतना नया बाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, सर पे नए नए बाल आ रहे हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हेयर फॉल लेडीज़ लोगों को बोलिए, जेंट्स लोगों को बोलिए, हेयर फॉल इस तरफ से होता है, इस साइड से भी होता है, आपके सामने से भी होता है और पीछे से भी होता है। ज़्यादातर लड़कों लोगों का हेयर फॉल तभी पता चलता है जब उन लोगों को इस तरफ से है स्कैल्प दिखने लगता है, इस तरफ से स्कैल्प दिखता है, इस तरफ से स्कैल्प दिखता है, इस तरफ से गोल होके स्कैल्प दिखने लगता है, तब उन लोगों को पता चलता है। लेकिन लेडीज़ लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। एक तो आपका कोम में बाल अटका रहता है इतना इतना, उसके बाद आप लोग चोटी बनाते हो तो आपका मोटा चोटी पतला हो जाता है, तो आप लोग को पता चल जाता है जो बहुत हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, नया बाल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। विंटर सीजन में नया बाल आने के लिए सरसों का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, तो बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करने से पहले मस्टर्ड ऑयल प्योर है कि नहीं, ब्रांडेड है कि नहीं, आपको देख लेना है। अगर ब्रांडेड है, आप यूज़ करते हैं, आपको पता है वो पूरा प्योर है, तो तभी आप यूज़ कीजिए। मिलावट वाला सरसों का तेल नहीं यूज़ कीजिए। और बहुत कोई बोलते हैं सरसों का तेल यूज़ करने से बाल झड़ता है। उसका कारण एक है, आप अगर ऑयल लगा के रख दीजिएगा 2-3 दिन तो आपके बाल झड़ेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत मोटा ऑयल होता है। अब अगर उसी ऑयल के साथ कोई भी ऑयल मिला के लगाते हैं, जैसे मैं आज बना रही हूँ, आप देखिए, आप अगर उसी तरह लगाते हैं तो आपका बालों का झड़ना भी कमती हो जाएगा, नया बाल आएंगे, बाल काले होंगे, सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। सरसों का तेल में एक गुण है जो सफ़ेद बालों को भी वो काला करते हैं। जिन लोगों का बाल झड़ चुके हैं, स्कैल्प दिख रहा है, उसमें नया बाल भी आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस ऑयल को बनाना। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें 2.5 स्पून कोकोनट ऑयल चाहिए। पहले हम कोकोनट ऑयल को गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल बहुत भारी ऑयल होता है, बहुत मोटा ऑयल होता है, इसलिए आप खाली मस्टर्ड ऑयल सर पे नहीं लगा सकते। लगाने से आपका सर भी भारी हो जाएगा और आपको तकलीफ़ भी होगी, बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी होगी। उसके बाद इस कोकोनट ऑयल को हम गरम करने के बाद एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल को भी हम गरम कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल में अल्फ़ा फैटी एसिड होता है जो बालों को सिल्की बनाने के साथ उन्हें हाइड्रेट भी करता है। मस्टर्ड ऑयल में मौजूद जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाता है और बालों को काला और घना बनाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और फैटी एसिड बालों को मजबूती भी देता है। इसके बाद इस ऑयल को गरम किया हुआ सरसों के ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिलाना है। दोनों ऑयल को अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद आपको इसको बालों में अप्लाई करना है। सरसों का तेल के साथ नारियल का तेल
अगर आप मिलाते हैं तो आपको सरसों का तेल का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो भी नहीं आता है और सर भारी भी नहीं होता है, बाल्स उतना स्टिकी नहीं होता है। खाली सरसों का ऑयल अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका बाल बहुत स्टिकी हो जाएगा और बाल झड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए आप दोनों ऑयल को मिला के अप्लाई कीजिए। मैं दिखाती हूँ इस ऑयल को आप कैसे लगाएंगे। आप इसको रात में सर पे लगा के रख दीजिएगा, सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिएगा। नहीं तो जिस दिन आप शैम्पू करते हैं उस दिन सुबह लगा लीजिएगा, 2 घंटा 3 घंटा के बाद आप शैम्पू कर लीजिएगा। को ओवरनाइट से ज़्यादा सर पे नहीं रखिएगा, क्यों ये बहुत मोटा ऑयल होता है। इसलिए आप जितना सर पे रखेंगे आपका बाहर का धूल मिट्टी सब सर पे आके चिपक जाएगा और हेयर फॉल होने लगेगा। ये और इसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म ही इस्तेमाल कीजिएगा, पूरा ठंडा ऑयल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। गुनगुना गर्म ऑयल अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी रात को अगर लगाते हैं, और काम भी बहुत अच्छा करेगा। इसको आप इस तरह से लीजिए और ऐसे करके पूरा हेयर रूट में लगा लीजिए। इस तरह से पूरा हेयर रूट में मसाज करते हुए लगाइएगा। ऐसे करके आप पूरे हेयर में मसाज करते हुए पूरा स्कैल्प में लगाइए, उसके बाद हेयर में भी लगा लीजिए। रात को ऑयल मसाज करने से आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा, आप पूरा रिलैक्स हो जाएंगे और हेयर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। विंटर सीजन में बहुत ड्राई हो जाता है बाल। ठंड के दिन में आप अगर अच्छी तरीके से बालों में ऑयल मसाज करते हैं तो आपका बालों का रूखापन भी ठीक हो जाएगा, आपके बालों में मॉइस्चर भी रहेगा, ड्राइनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल बहुत सुंदर रहेंगे। ठंड के दिन में ऑयलिंग करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्मी के दिन में ऑयलिंग करने से चिपचिपा लगता है, पसीना आता है, लेकिन ठंड के दिन में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ड्राई वेदर के कारण। इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।